मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है हम लोग अभी हमने पिछली बार वॉइस का जो है प्रेजेंट टेंस का पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का। आज जो है हम लोग कंटिन्यूअस की वॉइस पढ़ेंगे, इसकी कंटिन्यूअस टेंस को। अब टेंस में कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में पिछली बार बताया था बच्चों क्या होता है। अगर वॉइस को हम लोग मिटा देंगे, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बताता रहा, रही और रहे। अब कंटिन्यूअस टेंस का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म और मान लो यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के बाद जो भी रहेंगे अदर वर्ड्स। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, तो प्रेजेंट रहेगा तो इज एम आर रहेगा, पास्ट रहेगा तो क्या रहेगा वाज और वर रहेगा, फ्यूचर रहेगा तो शैल और विल रहेगा। अब ये तो एक्टिव वॉइस में है करके। अब कंटिन्यूअस टेंस तीनों का होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर। लेकिन अगर इसे हम पैसिव वॉइस यानी पी पैसिव वॉइस में अगर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जैसा जो टेंस रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा बीइंग आएगा। कंटिन्यूअस की वॉइस चेंज करते समय बीइंग लास्ट में रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या रहेगा सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे है इस रूप में। अगर प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेगा, ही का ही, अगर नाम है तो नाम। अभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका रूल, लेकिन पैसिव वॉइस का मतलब कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, तो पहचान होती है बच्चों जैसे दिया आ जा रहा है, ये पहला। दी यानी ई जा रही है, या तो फिर दिए यानी ए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहचान हो गई पैसिव वॉइस, कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। और ये इसका रूल हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अगर ऐसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट राम हो तो राम ही आ जाएगा, लेकिन अगर ही रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूअस टेंस में तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर की जो है फ्यूचर टेंस का वॉइस चेंज नहीं, सिर्फ प्रेजेंट का और पास्ट टेंस का वॉइस चेंज। अब फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो। अब ये जो मैंने रूल बताया है ये वाला, ये आपका रूल क्या है ग्रामर के लिए। पैराग्राफ के लिए यहाँ पे इसके हम लोग जी लिख देंगे, ये क्या है आपका पैसिव वॉइस और ग्रामर। अगर सिर्फ पैराग्राफ, पी मतलब क्या होता है, पैराग्राफ के लिए रूल क्या रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट जिसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, जो इस वाक्य में क्या रहेगा सेंटेंस रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या रहेगा बीइंग और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। और लास्ट में बच्चों सब यही आएगा, आ जा रहा है, की जा रही है, ए जा रहा है। ठीक है, तो ये बता दिया जो ऑब्जेक्ट है जो वाक्य का, यहाँ पे एक्चुअली देखा जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पैराग्राफ में, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि स्पीकिंग में और राइटिंग, और जो कि स्पीकिंग में और पैराग्राफ में यूज किया जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में बच्चों हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी सिंपल सी बात, जो कंटिन्यूअस थी वही इज एंड आर। अभी इज किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए, आर किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए। और पास्ट में हो जाएगा वाज और वर। अभी वाज सबको मालूम है, वाज किसके लिए सिंगुलर के लिए, वर किसके लिए प्लूरल के लिए। अब हम लोग एग्जांपल चालू करते हैं। पहला जैसे वह एक पत्र लिख रहा
है। ठीक है, ये प्रेजेंट का हो गया। तो वह एक पत्र लिख रहा है। अब लिखने का तीनों फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट और क्या होता है? रिट। ओके, ये इसके तीनों फॉर्म हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे रहा, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया, चूंकि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग और क्रिया का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि क्या है, यानी ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, तो इज एम आ रहेगा, तो ही के साथ क्या लिखेंगे, इज। राइटिंग, अब आईएनजी फॉर्म बोला है क्रिया का, ये एक्टिव वॉइस का जो है मतलब टेंस में, तो राइटिंग, ही इज राइटिंग और लेटर। ये बच्चों हो गया क्लियर। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का हुआ। अगर अब इसी को पैसिव वॉइस में करना, इसमें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का नियम क्या रहता है, देखो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता है, ही इज राइटिंग अ लेटर, व्हाट इज या व्हाट ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ग्रामर में क्या करना, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो अ लेटर लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, यहाँ पे मैंने बताया है प्रेजेंट में इज एम आर, इज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर जो है प्लूरल के साथ। तो अ लेटर, लेटर में आ आया है मतलब ये ऑलरेडी सिंगुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, बीइंग, क्या आ जाएगा, बीइंग, तो बीइंग लिखेंगे। अब पैसिव वॉइस में सबको मालूम है कि क्रिया का सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, रिटेन। अब रिटेन के बाद यहाँ पे देखो बी प्लस बी थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे मैंने बाय नहीं लिखा था, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बाय आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो बाय मतलब रहता है इसमें ग्रामर में, लेकिन पैराग्राफ में स्पीकिंग में ज्यादा करके बाय का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या है, इज रिटेन बाय, अभी ही का क्या हो जाएगा, ही। ये मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म। और अगर सिर्फ सब्जेक्ट यानी नेम है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे नेम, तो एज इट इज रहेगा। कैसा रहेगा, एज इट इज, मतलब राम है तो सिर्फ राम ही रहेगा। अब इसके बाद अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, देखो अब उल्टा यहाँ से शुरू करना, एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है, राम द्वारा लिखा जा रहा है। ये बच्चों सबको समझ में आया, ठीक है। अब राम द्वारा मतलब क्या होता है, बाय, तो राम द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, यानी आ जा रहा है, जो मैंने बताया था, आ जा रहा है, ठीक है। अब इसके और एग्जांपल से ई जा रही पे अगर देखते हैं, किताबें, अब ये तो ग्रामर का पार्ट हो गया। अब पैराग्राफ, किताबें दी जा रही हैं, ठीक है। तो ग्रामर वाला मैंने यहाँ पे रूल बताया, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बुक्स। अब बुक्स के बाद क्या लेना है बच्चों, हेल्पिंग। हेल्पिंग क्या है प्रेजेंट में, इज एम आर, आर किसके साथ, प्लूरल के साथ, क्योंकि बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो बुक्स आर। अब आर के बाद यानी बीइंग लेना है, बीइंग, देना मतलब क्या, गिव भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, तो उनका तीनों फॉर्म क्या होता है, गिव का गेव, गिव, डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिव। अब देखो यहाँ पे बाय नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ और स्पीकिंग में मोस्टली यही सेंटेंस यूज होते हैं, किताबें दी जा रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, किताबें दी जा रही हैं, यानी ई की मात्रा और जा रही है। अब ए वाला, ये सेकेंड वाक्य, थर्ड वाक्य, जूते, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं।
तो सबसे पहली बात रहा रहे हैं, यानी ये रहे मतलब कंटिन्यूअस और है मतलब क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन उसके पहले क्या है जा, तो यानी क्या हो गया वाइज हो गया। और देखो ए जा, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए जा रहे हैं, चाहे ए की मात्रा लिखो चाहे छोटे तो भी चलेगा, पढ़ाए। ओके, ए जा रहे हैं आ गया करके, फिर कौन सा हो गया वाइस हो गया, किसका वाइस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो रूल क्या है यहाँ पे जो सब्जेक्ट हेल्पिंग और बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे चाहे ए ऐसा ए भी लिख सकते हो या बड़ा ए भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, छोटा है और बड़ा। तो बच्चे मतलब क्या होता है बच्चों चिल्ड्रन, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा हेल्पिंग, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल में प्रेजेंट के साथ इज एंड आर क्या यूज होगा, आर यूज होगा, क्या यूज होगा आर, चिल्ड्रन आर। अब इसके बाद क्या आएगा बी, क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी। अब B3 लिखना है, तो पढ़ाना का मतलब क्या होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, तो टीच टॉट और टॉट। ओके, तो बीइंग के बाद क्या लिखेंगे टॉट, UUGH। तो यहाँ क्लियर हो गया बच्चों, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। ये जो हमारा है दोनों वाक्य पैराग्राफ का है। अब इसे भी अगर लिखना होता कि जैसे एक पत्र लिखा जा रहा है, अगर सिर्फ बाय अगर हिम हटा देंगे हम तो सिर्फ क्या हो जाएगा एक पत्र लिखा जा रहा है, आ जा रहा है। ओके, यहाँ पे फिर किताबें दी जा रही हैं, की जा रही हैं, और बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद वॉइस आइडेंटिफाई करना। तो टेंस कैसे आइडेंटिफाई होगा,